हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी पावर ऑफ थॉट्स के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने थॉट्स के बारे में बहुत कुछ जाना है। हमने ये जाना है कि हमारे थॉट्स कितने पावरफुल है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग कितनी पावरफुल है और वो हमारी जिंदगी पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट करती है। लेकिन आपकी एफर्मेशन तब तक आपके लिए अच्छे से काम नहीं करेगी जब तक आप उसमें विजुअलाइजेशन को इंक्लूड नहीं करोगे। विजुअलाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो भी सोच रहे हो उसको अपने दिमाग में पिक्चर्स के रूप में देखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो आई लव एप्पल्स, तो आपके दिमाग में एक क्लियर होना चाहिए कि आप किस एप्पल की बात कर रहे हो। एक रेड एप्पल की बात कर रहे हो, या आप एप्पल आईफोन की बात कर रहे हो, या आप एप्पल मैकबुक प्रो की बात कर रहे हो। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एप्पल से आपका मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि आपका दिमाग वर्ड्स को इतनी आसानी से नहीं समझता है, लेकिन आपका दिमाग विजुअल्स को बहुत ही ज्यादा आसानी से समझता है। इसीलिए आप मूवीज से, वीडियोस से इतना ज्यादा रिलेट कर पाते हो, इतना ज्यादा इमोशनल अटैच हो पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सुने कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उस चीज का आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप अपनी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट होते हुए देखें तब आपके ऊपर एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए विजुअलाइजेशन को एक बहुत ज्यादा ताकतवर चीज बताया गया है। विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत सी रिसर्च भी की गई है। कुछ समय पहले बास्केटबॉल प्लेयर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। उनमें से पहले ग्रुप को ये कहा गया कि आप अगले 2 हफ्तों तक एक भी दिन बास्केटबॉल की प्रैक्टिस नहीं करोगे। दूसरे ग्रुप को ये कहा गया कि आप लोग अगले 2 हफ्ते तक हर रोज बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करोगे। तीसरे ग्रुप को ये कहा गया कि आप हर रोज बास्केटबॉल की प्रैक्टिस तो नहीं करोगे, लेकिन आप हर रोज ये विजुअलाइज करोगे कि आप बास्केटबॉल खेल रहे हो और बहुत अच्छे से बास्केटबॉल खेल रहे हो। जब 2 हफ्तों के बाद उन 3 ग्रुप्स की परफॉर्मेंस को नोट किया गया, तो पहला ग्रुप जिसने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी, बिल्कुल भी विजुअलाइजेशन नहीं की थी, उस ग्रुप में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। दूसरा ग्रुप जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी, उस ग्रुप में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट थी, हद से ज्यादा इम्प्रूवमेंट थी। तीसरा ग्रुप जिसने विजुअलाइज किया था, उस ग्रुप में भी 50% इम्प्रूव हुआ था। मतलब उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी जितना हर रोज प्रैक्टिस करने वाले लोगों में हुई थी, लेकिन थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट उस ग्रुप में हुई थी। कहने का मतलब ये है कि विजुअलाइजेशन आपके ऊपर असर करती है। अब ये सोचिए कि अगर 50% इम्प्रूवमेंट उन लोगों में हुई, तो अगर कोई विजुअलाइजेशन को और अपने एक्शंस को कंबाइंड कर दे तो ये चीज कितनी पावरफुल हो सकती है। और इस चीज पर ऐसे बहुत सी रिसर्च की गई है जिसमें साइंटिस्ट भी हैरान है कि विजुअलाइजेशन कितनी पावरफुल चीज है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कोई एफर्मेशन अपने दिमाग में बोलते हो, उसके बाद थोड़ी देर आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करो, जिससे जो भी आप बोल रहे हो, सोच रहे हो, आपका दिमाग उसको क्लियरली समझ पाए और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अच्छे से पकड़ पाए। अगर सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार उसको पकड़ लिया, तब आपके एक्शंस अपने आप उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ बैठकर विजुअलाइज करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने एक्शंस उसमें कंबाइन करने होंगे। आपको पॉजिटिव वे रहना है, आपको विजुअलाइज भी करना है, और सबसे जरूरी चीज, आपको एक्शंस भी लेने हैं। ये बात अपने दिमाग से अभी निकाल दो कि सिर्फ सोचने से, सिर्फ विजुअलाइज करने से आपकी हर विश पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आपके सामने चैलेंजेस भी आएंगे, आपके सामने फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहे, अगर आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन की, तो आप अपनी मेहनत से और पॉजिटिव एनर्जी से अपने गोल तक जरूर पहुंचोगे।